अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। आज हम बना रहे हैं 2-in-1 फिरनी, शाही फिरनी और मैंगो फिरनी, क्योंकि बहुत ही अच्छे आम आ गए मार्केट में। तो चलिए बनाते हैं दोनों ही फिरनी और इस ईद का मज़ा जो है वो दोबाला करते हैं। इस ईद में ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम लिए, आप उसकी जगह पे काजू लीजिए, बल्कि काजू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको भिगो के रख दिया। तो उन दोनों को फाइन पीसना है, अलग अलग एकदम फाइन पेस्ट बना लेनी है, क्योंकि हमको फिरनी बनानी है। अगर हम खीर बनाते तो फिर हम उसमें जो है थोड़ा उसको चावलों को दरदरा रखते हैं। अब ये मैंने 2 लीटर दूध लिया, क्योंकि मुझको 2 फिरनी एट ए टाइम बनानी है। तो पहले मैं शाही फिरनी बनाऊंगी और उसी में फिर मैंगो पल्प ऐड करके फिर उसकी मैंगो फिरनी बना लूंगी। तो दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है मैंने, और अब इस स्टेज पर ये मैंने चावलों की पेस्ट डालनी है, जो कि अब मैंने बासमती राइस लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास उस वक्त वही अवेलेबल थे। आप जो है रेगुलर कोई भी चावल जो है ले सकते हैं। और फिर उसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के फिर उसको पकने के लिए रख देना है। बीच बीच में चम्मच चलाते जाना है। अब जब ये बॉईल होने लगे दूध, तब उस वक्त आप जो है वो उसमें केसर डाल दीजिए, और चाहे तो आप अलग से भी गर्म दूध में उसको भिगो के थोड़ा फिर भी डाल सकते, लेकिन ये ऐसे भी चल जाता है। अब थोड़ी देर में आपको नजर आएगा कि कितना अच्छा कलर उसका आया है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर कुछ वीडियो जो है वो मिसिंग हो गया, तो इस स्टेज के बाद मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी थी और वो बादाम का पेस्ट भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद ये खोया है, होममेड खोया है, जिसका कि मैंने वीडियो आपको पहले ही दिया है। तो सेम उसी उतना ही क्वांटिटी का, मतलब तकरीबन 100 से 110-20 ग्राम तक कुछ ये खोया बना होगा। तो ये उतना मैं 2 लीटर दूध की फिरनी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ। थोड़ा सा मैं इसको दूध डाल के थोड़ा, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है और फिर वो लम्स बनने के चांसेस होते हैं, तो उस वजह से मैं गरम गरम दूध उसमें डाल रही हूँ कि फिर वो जो है पेस्ट फॉर्म में आ जाए और मिक्स करने के लिए इजीली हो। बस जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको हाफ डिवाइड कर दूंगी। और ये भले ये फिरनी अभी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन आप आगे देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। शुरू में भली वो ऐसे लगे कि थोड़ी सी रनी सी है, लेकिन वो नहीं रहती और अच्छे से बन जाती है। तो इस स्टेज पर जो है मैंने यहाँ पर मैंने ये चीनी भी चेक की थी, और मैंने इसमें जो है 2 लीटर दूध के लिए 1 मेजरिंग कप जो होता है उतना मैंने चीनी ली थी, और वो एक परफेक्ट रेशियो है। लेकिन आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और फिर जो है हमने यहाँ पर इलायची पाउडर डालनी है। ये इलायची पाउडर भी ऑप्शनल है, अगर आपको चाहे तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, और स्पेशली अगर वो फ्रेशली ग्राउंड हो तो क्या ही कहने। तो फिर अब जब ये अच्छे से इलायची पाउडर मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं इसमें से आधी फिरनी निकाल दूंगी। और क्योंकि ये मुझे किसी को भेजनी थी, किसी मेरे रिलेटिव को भेजनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर सर्विंग बोल नहीं लिया है। मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम कंटेनर लिया हुआ है, क्योंकि मुझे किसी को ये भेजनी थी। इस वजह से मैंने इसमें डायरेक्टली इसमें सर्व की है कि मैं फिर उनको दे सकूं। तो ये मैंने आधी जो है फिरनी निकाल दी, और फिर उसके बाद 1 कप मैंगो पल्प, तकरीबन 2 या 3 मैंगोज आप ले लीजिए, और फिर उसका पल्प निकाल दीजिए, मिक्सी में उसको ग्राइंड कीजिए जैसे। और फिर उसके बाद इसको जो है इसमें डालिए, इसको हल्की थोड़ी देर पका लीजिए। ये देखिए, ये अभी से गाढ़ी लग रही है। तो बस इस स्टेज पर आप उसको जो है निकाल सकते हैं। बीच में थोड़ा सा अगर चंक रहे तो क्या ही कहने, इसका टेस्ट बल्कि बढ़ ही जाता है, इससे कम नहीं होता। आप चाहे तो यहाँ पर इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंगो इसेंस या फिर मैंगो इमल्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज रखा है, नेचुरल इसका फ्लेवर दिया हुआ है। अब ये यहाँ पर देखिए कि फिरनी कितने अच्छे से सेट हो गई है। हाँ, ये जो है मैंगो फिरनी थोड़ी सी सेट होने के लिए टाइम लिया है उसने, क्योंकि ये मैंने बाद में बनाई थी। तो बस इस ईद में इस फिरनी का मजा लीजिए। दोनों में से कोई भी एक फिरनी बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि कैसे। चलिए बनाते हैं जबरदस्त सी कैरेमल पुडिंग, जो बनने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है, और खाने में बहुत ही लाजवाब है। दिखने में तो क्या ही कहने, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमको उसके लिए कैरेमल रेडी करना पड़ेगा।
तो फिर ये जो है मैंने चीनी इसमें फ्राई पैन में डाल के रख दी है और हमको उसको धीमी आंच पे अपने आप मेल्ट होने देना है, छेड़ना नहीं है उसको। अपने आप थोड़ी देर बाद जैसे जैसे फ्राई पैन गर्म होता जाएगा तो चीनी जो है वो मेल्ट होते जाएगी, शक्कर मेल्ट होगी। तो फिर जब ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाए फिर हम उसको छेड़ सकते हैं, फिर उसको चम्मच से हिला सकते हैं। और वो इस वजह से कि नहीं तो फिर स्पैटुला पे वो जो शक्कर जो है वो चिपक जाती है, इस वजह से इसका रीजन। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने निकाल देना। और जिस मोल्ड में हमको जो कैरेमल बनानी है तो बस उसमें फौरन ही डाल दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम उसके लिए यहाँ पे उसका बैटर रेडी करते हैं। तो अंडे के हिसाब से मैंने चीनी डाली हुई है और मैंने यहाँ पे वेनिला एसेंस डाला है। आप जो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे कस्टर्ड डाला हुआ है, तो आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर नहीं है तो एक ब्रेड का पीस भी डाल सकते हैं। एक्चुअली ये कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड या फिर ब्रेड का पीस इसलिए कि फिर वो एक्स्ट्रा पानी नहीं छोड़ता है अंडा, और फिर उसके बाद अच्छा सेट हो जाता है और बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो उस वजह से ये मैंने सब चीजें डाल के 1 बाय 1 उसको अच्छे से फेंट लिया था और फिर दूध डाल के मिक्स किया था। बस अब उसको मोल्ड में डाल देंगे और फिर उसके बाद ये जो है हम उसको रैप करके, इसके ढक्कन से भी कर सकते, किसी और चीज से भी कर सकते और किसी और बर्तन में भी बना सकते। जो मेरे पास था मैंने अवेलेबल उसमें बना दिया। इसमें यहाँ पर मैंने जो है नीचे पानी रखा हुआ है, क्योंकि हमको उसको स्टीम करना है। और फिर मैंने 25 से 30 मिनट के लिए उसको स्टीम कर लिया था। और उसमें इससे पहले भी बन जाता है, लेकिन फिर भी कभी समहाउ कम ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, ये जो है ये मैंने निकाल लिया। और देखिए यहाँ पे ये छुरी जो एकदम क्लीन आई है, उसकी निशानी यही है। जब वो फुली डन हो जाता है तो फिर उसको जरूर ब जरूर ठंडा करना है और फिर उसको डिमोल्ड करना है। अगर आप गरम गरम करने जाएंगे तो वो टूटने के बहुत चांसेस है, और ये गलती मैं काफी मर्तबा कर चुकी हूँ। तो प्लीज आप ये गलती मत दोहराइए। ये जो है ना उसको ठंडा कीजिए और फिर उसको डिमोल्ड करके फिर सर्व कीजिए। एक बेहतरीन सा और झटपट बनने वाला और बहुत ही कम चीजों से बनने वाला ये डिजर्ट है, और बहुत पसंद भी किया जाता है। लुक भी बहुत शानदार उसका रहता है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा रहता है। तो ये जो है सबसे बड़ी बात कि अगर आप गेस्ट के लिए बना रहे तो 2 दिन पहले भी अगर बना के रख दे आप फ्रिज में, उसको रख दीजिए बस। फिर वो जब चाहे तब डिमोल्ड कर सकते हैं, ऐसा है। या तो फिर कभी ऐसा है कि फैमिली के लिए भी बनाना है तो 1 आध दिन पहले, वीकेंड से पहले बना दीजिए, तो उसके लिए भी आसानी हो जाती है। और बहुत ही गिनती की 4 चीजें हैं जिससे कि बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है और कितना क्लीन, कितना परफेक्ट टेक्सचर बनाते एक मजेदार सी सिवैयों की खीर परफेक्ट मेजरमेंट्स के लिए। न्यूली मैरिड जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये खास मैं बना रही हूँ कि वो परफेक्ट सी खीर बना के अपने घर वालों को पेश करें और जो है तारीफें पाए। तो ये जो खीर है ना, मैं आइसक्रीम के साथ सर्व करना पसंद करती हूँ। आप सिर्फ खीर भी खा सकते हैं, लेकिन आइसक्रीम के साथ उसका मज़ा दुमाला हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर मिल्क ले लिया है, उसमें थोड़ा सा केसर के धागे डाल के मैं जो है इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब जो है मैंने यहाँ पे क्योंकि केसर डाला था, जाफरान डाला था, उस वजह से मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास केसर नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक थोड़ी सी आधी चम्मच जो है इलायची पाउडर डाल दीजिए। और उसको फिर जब ये बॉईल हो जाए तो हमने इसको पकने रखना है। थोड़ा सा दूध को रिड्यूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक कि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो ये पकते रहे। तो अब यहाँ पर मैंने ये असली घी लिया हुआ है, आप वेजिटेबल घी भी ले सकते हैं। और ये जो सिवैयाँ हैं इसको मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया हुआ है, मैं बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया। लेकिन अगर आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क भी कर सकते हैं। इवन इसकी रोस्टेड वर्मिसेली भी आती है तो आप इवन वो भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने काजू और बादाम जो है चॉप्ड डाला हुआ है, क्योंकि जब ये जो ड्राई फ्रूट्स जो है, ये नट्स जो है, जब ये फ्राई होते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने इसी वजह से सिवैयों के साथ ही डाल दिया है। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं किसी भी स्टेज पर, लेकिन मैं इस टाइम पर डालना प्रिफर करती हूँ क्योंकि उसका मजा बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है सिवैयाँ। तो दैट्स इट, मुझे बस इतना ही पसंद है, मुझे ज्यादा डार्क कलर नहीं पसंद। तो हम ये दूध जो है इसमें डाल देंगे और फिर हम उसको पका लेंगे। अब ये दूध की थोड़ी सी मलाई जो लगी हुई है बर्तन में वो भी निकाल लेंगे कि कोई भी चीज वेस्ट भी ना हो और उसका मजा भी जो है मलाई का उसमें आ जाए।
अब जो है इसको हमने पकने रखना है इतना कि ये जो है सिवैयाँ जो है अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद हमको जो है ना, अब ये अगर आपको आइसक्रीम के साथ सर्व नहीं करनी तो ये कंसिस्टेंसी जो आपको दिख रही है ये परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि मुझको थोड़ी ड्राई करनी है तो मैंने इसको और थोड़ा पका लिया था। और फिर जब ये पक जाए तो फिर मैं इस स्टेज पर मैंने इसमें चीनी डाली हुई है। तो बस इससे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, इतना कि चीनी घुल जाए, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम उसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये डिश जो है ना, ये खीर जो है बहुत जल्दी बनने वाली है, इंस्टेंट बनने वाली और एक परफेक्ट रेसिपी है। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बेस्ट है कि वो आराम से उसको बना सकते हैं। अब जो है ये चीनी घुल चुकी है तो मैं इसको अब डिश आउट कर लूंगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मुझे ये थोड़ी गाढ़े फॉर्म में चाहिए, थोड़ा थिक फॉर्म में, इस वजह से, वरना आप उसको थोड़ा और थिन रखिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो अपने आप और गाढ़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा से चॉप्ड नट्स डाल दिए हैं, आप आपकी पसंद से डालिए, न डालना है तो भी न भी डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसको ठंडा करने रख देना। ये वैसे इसको गरम गरम भी सर्व किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको ठंडा सर्व करना पसंद करती हूँ। तो बस फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई है। तो बस आपको दिख भी रहा होगा कि ये हिल भी नहीं रही है। तो बस मैंने एक प्याली में अलग से भी निकाल ली थी और ये आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिख रही होगी कि काफी गाढ़ी है। तो यहाँ पर मैंने वनीला आइसक्रीम यूज की हुई है, लेकिन अगर आप राजभोग आइसक्रीम यूज करेंगे तो उसका मजा डबल हो जाता है। बट वनीला से भी बहुत अच्छा लगा था हमें, जब हमने इसको सर्व किया था तो बहुत मजे की थी। तो इसको आइसक्रीम के साथ एक बार जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और देखिए, फिर मुझे फीडबैक भी जरूर बताइए कि कैसे बनी थी, आपको कैसे लगी थी। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी सी बनने वाली ये रेसिपी जरूर इस रमजान में ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। हैं मजेदार से गुलाब जामुन विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स के मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन कैसे बनते, परफेक्ट रेसिपी आपके लिए कुक विद नूर की तरफ से। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसानी से बनने वाले, हार्डली हाफ एन आवर के अंदर ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। और फिर बस चिलिंग टाइम है, वो भी अगर आप ठंडा खाते हो गुलाब जामुन, जैसे कि मेरे घर में ठंडा सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आप गर्म खाते हो तो फिर क्या ही कहने, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। कुछ चीजें ही इसमें जरूरत होती है जो यूजुअली घर में पाई जाती है। तो इन गुलाब जामुन को कैसे बनाते देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे, और हमको कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिंपल चीनी को घोल लेना है। ये यहाँ पर मैंने 2 कप अगर चीनी ली है तो 2.5 कप मैंने पानी लिया हुआ है, और फिर उसमें मैंने विनेगर डाला है। उसकी जगह पर आप जो है लेमन जूस डाल सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए कि वो क्रिस्टलाइज न हो, ये जो है चीनी जो है, इस वजह से, और बहुत गाढ़ी न हो जाए चाशनी। फिर मैंने उसमें रोज सिरप डाला है और मैंने केसर के धागे डाले हैं। तो आप अगर केसर नहीं डालना चाहे तो फिर आप इलायची पाउडर इसमें डाल दीजिए। और हमको इसको बस इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट ढक के हमको पकाना है, या मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट, और फिर उसको साइड में रख देना है। ये जो है हमको बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब हम बहुत गाढ़ी चाशनी बनाते हैं तो फिर गुलाब जामुन जो है वो हार्ड हो जाते हैं। तो सेकेंड टिप ये है कि जब आप मिल्क पाउडर से बनाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा मिल्क पाउडर बचा के रख ले। और फिर क्योंकि कभी क्या होता है कि अंडे कभी बड़ी साइज के होते, कभी छोटी साइज के होते, अगर आपने फिर अंडे डाल दिए तो और कम पड़ गया, मतलब इसका जो आटा है वो सख्त नहीं होना चाहिए, वो एकदम सॉफ्ट, इट शुड बी सॉफ्ट ही रहना चाहिए, तभी आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। तो अगर वैसा कुछ है तो आप जो है ना, इसमें जो है थोड़ा सा पहले बचा लीजिए, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जैसे कि मैंने बचाया, फिर मैंने बाद में ऐड किया। लेकिन अगर जो है, अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपको याद न रहे, तो फिर आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, या तो फिर अंडा फेंट के 1 से 2 टीस्पून डाल के फिर सेट कीजिए उसको, या ज्यादा थोड़ा लगे तो। लेकिन फिर भी वो रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से ध्यान रखिए इस चीज का। बस हमको अच्छे से इसको स्मूथ उसके बॉल्स बना लेने हैं, और फिर जब बॉल्स बन जाएंगे, थोड़े थोड़े करके नहीं वो करने हैं, हमको उसको फ्राई करना है, और हमको उसको घी में ही फ्राई करना है।
स्पेशली मैं तो प्रीफर करती हूँ कि मैं इसको घी में ही बनाऊं। अब 2 कप में जो है ना आपके 24 बॉल्स बन गए थे, तो 1 कप में 12 बॉल्स बन गए। ये 2 कप का मेजरमेंट है, 2 कप के हिसाब से। तो अगर आप चाहे तो फिर आप 1 कप में भी उसका हाफ क्वांटिटी कर दीजिए सभी इसकी, और ये कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1 गुलाब जामुन डाल के देख लिया, लेकिन मुझे घी थोड़ा कम लगा, तो फिर मैंने और उसमें डाल दिया कि वो डूब जाए तो ज्यादा अच्छे से बनते। और बिल्कुल बार बार उसको उलट पलट करते रहिए, हिलाते रहिए, क्योंकि वो इवनली जो है एक अच्छा गोल्डन खूबसूरत सा कलर आ जाएगा उसके ऊपर। ये देखिए, आपको थोड़ी देर में कैमरे में नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें तीसरी टिप ये है कि आपने निकाल के चाशनी में नहीं डालने, पहले सब पूरे गुलाब जामुन एक साथ फ्राई कर लेने हैं। एक बैच होने के बाद दूसरा बैच, फिर उसके बाद हम उसको चाशनी में डालेंगे। क्योंकि अगर आप पहले कुछ जो फ्राई हो चुके वो चाशनी में डालेंगे, बाद में दूसरे डालेंगे, तो कुछ जो है वो तो सॉफ्ट हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे, या फिर इसको सॉफ्ट करने के चक्कर में वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से जब हम इसको कढ़ाई को हटा के यहाँ पर वही सेम बर्तन जिसमें चाशनी बनाई थी, ये देखिए केसर की वजह से हल्का येलोइश सा कलर उसमें हो गया है। तो ये जो है हम इसको वापस से गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें पकाना है, लिटरली पकाना है हमें। तो अब हम ये डाल देते, बॉईल होने के करीब है तो, और हम उसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसी तेज आंच पे थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़ा एक हाथ मतलब 30 सेकेंड के लिए जो है हम उसको ढक के पकाएंगे, 1-2 बार वैसे ही, और फिर जो है उसको तेज आंच पे पका लेंगे कि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। हमारा जो गुलाब जामुन जो है ना, ये उसकी तीसरी टिप है कि आपने करना ही करना है ये प्रोसेस। अगर आप करेंगे, देखिए कितना सॉफ्ट गुलाब जामुन बना और चाशनी पूरे अंदर तक घुल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं है, इस वजह से उसको पेनिट्रेट होने के लिए बहुत आसानी है। दूसरी बात ये कि आपने उसको पका लिया तो उसका प्रोसेस जो है अंदर एब्जॉर्ब होने का वो बढ़ गया। तो बस फिर हम उसको डिश आउट कर लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। एक्चुअली तो मैं ठंडा होने के बाद ही करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये किसी को देने थे तो उस वजह से फिर मैंने उसको फौरन ही निकाल के बस उसका शूट कर लिया। क्योंकि अगर मैं वो इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ठंडा करती और फिर ये करती, आपको बताती, इस वजह से अब यही सेम फिर मैंने लेके यहाँ पर आपको बताने के लिए कि ये कैसे बना है। ये अभी हालांकि उसको 10 मिनट भी नहीं हुए बनाए हुए, लेकिन फिर मैंने इसको जो है निकाल लिया था। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। और ये जो है जैसे जैसे चीनी और उसमें जो शुगर सिरप जो है उसमें आते जाएगा और भी वो मजेदार होते जाएंगे। और इवन ये जो है ना 1 हफ्ते तक भी आप रख सकते हैं फ्रिज में, तब भी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे वो खराब हो। बट आप फ्रिज में जरूर रखें और एयर टाइट कंटेनर में रखें तो बेटर है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही एक परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने जो है बहुत सारा मिल्क पाउडर मैंने इसके लिए वेस्ट किया था कि मुझे परफेक्ट एक रेसिपी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक परफेक्ट रेसिपी आप जरूर ट्राई। चलिए बनाते हैं एक ऐसा डिजर्ट जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये बनने में बहुत ही आसान है। अगर आपके पास दही है, आपके पास फ्रूट है, तो बस चुटकियों में बनने वाली ये डिश है, जो यकीन मानिए बहुत ही खाने में मज़ेदार बनती है। और मतलब है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि दिल भर गया लेकिन नहीं, सॉरी, पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा, वो उस टाइप का है कि आप जो है अगर एक बाइट लेंगे तो पक्का उसको और खाएंगे। तो चलिए, क्योंकि दही से बनता है तो हम दही रेडी करेंगे। ये यहाँ पे मैंने फुल फैट दही लिया हुआ है, आप लो फैट भी ले सकते हैं। और अगर आप ग्रीक योगर्ट लेंगे तो क्या ही कहने, तो फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैंने छलनी में इसलिए डाला है कि मैं इससे एक्स्ट्रा उसका जो पानी है वो निकाल सकूं। ऑल्दो ये बहुत थिक दही है जो आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसमें पानी होता ही होता है। तो ग्रीक योगर्ट का ये फायदा है कि इसमें जो है ना पानी निकाला हुआ होता है। तो मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, देखिए कितना पानी निकला। और फिर मैंने इसको फेंट लिया अच्छे से। आप विस्क का भी यूज कर सकते हैं कि अच्छे से फेंट जाए, लेकिन देखिए चम्मच से भी काम हो गया। तो फिर उसके बाद जो है ना, इसको जो है अब हमको मीठा करना है थोड़ा सा। तो मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज किया हुआ है।
आप जो है इसकी जगह पे आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड आइसिंग शुगर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर होता है तो वो खींच लेता है मॉइस्चर को। तो नहीं तो फिर आप उसको और हेल्दी बनाना चाहते तो आप इवन हनी भी यूज कर सकते हैं, शहद बेहतरीन सब्सटीट्यूट है। अब यहाँ पर मैंने वेनिला एसेंस डाला था, तो वेनिला एसेंस की जगह पे आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, या कोई और भी स्ट्रॉबेरी या पाइनएप्पल फ्लेवरिंग भी डाल सकते हैं, एसेंस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रेश क्रीम यूज की हुई थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या घर की मलाई, लेकिन वो आँच की ही होनी जरूरी है, एकदम फ्रेश। अब फ्रूट जो है ये आप आपके चॉइस से ले सकते हैं, बस अवॉइड कीजिए ऐसे फ्रूट्स जो बहुत ही वाटरी हो, जैसे कि खरबूजा या तो फिर तरबूज, जिनसे कि पानी बहुत निकलता है, तो बस उनको जो है आप अवॉइड कीजिए, या फिर आपके चॉइस के जो भी फ्रूट्स है आप इवन ले सकते हैं। तो बस हमको उसको मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है फ्रिज में, और फिर उसके बाद हमारा शानदार सा डिजर्ट तैयार है। अब ऐसा है कि ये आपने देखा होगा कि कितने जल्दी बन गया। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट है तो फिर तो, और उसके बाद अगर आपके पास क्या फ्रूट कॉकटेल है, तो फिर तो वाकई में चुटकी बजाने वाली बात है कि चुटकियों में आपका ये डिजर्ट बन जाएगा। मैं यूजुअली जब बनाती हूँ तो उसी से बनाती हूँ, जैसे क्या कहेंगे फ्रूट कॉकटेल से, क्योंकि इसमें हर टाइप का फ्रूट आ जाता है, बट हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता और हमेशा भी अवेलेबल नहीं होता, तो उस वजह से इस बार मैंने अपने व्यूवर्स के लिए फ्रूट से बनाया है, फ्रेश फ्रूट से, क्योंकि यूजुअली वो हर घर में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरा डिजर्ट बहुत पसंद आएगा। इन बनाते हैं एक मज़ेदार सा मीठा जिसको खा के तबीयत खुश हो जाए, और जो बनाने में बहुत ही आसान हो, लुक में बहुत ही अच्छा हो और खाने में बहुत ही मज़ेदार हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस डिश में मिलेंगी, इस डिज़र्ट में मिलेगी, जिसका नाम है ब्रेड रबड़ी पुडिंग। ये मैंने रबड़ी से बनाई है ये डिश जो है, और बहुत ही आसान है। अगर आप या तो घर में रबड़ी बना ले मेरी तरह, या तो फिर आप मार्केट से खरीद लें, तो फिर अगर आपके पास रबड़ी रेडी है तो 5 मिनट हार्डली लगेंगे इसको बनाने में, और फिर बस जो ठंडा टाइम है इसका चिल्ड होने के लिए या सेट होने के लिए, बस उतना ही। अब ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल उसकी दिख रही है, और कितना अच्छा सा लग रहा है, कोई अच्छा सा महंगा सा कोई डिजर्ट या कोई मिठाई रखी हुई है। तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल फैट 1 लीटर दूध लिया हुआ है, और जो है फुल फैट हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी उतनी ज्यादा बनेगी और उतनी रिच रबड़ी बनेगी। फिर मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, सिर्फ 4 चम्मच, इस वजह से मैंने डाले हुआ है कि दूध रेड्यूस होके जो है उसके लिए उतनी ही काफी है। फिर उसके बाद मैंने उसमें से आधा कप दूध निकाल लिया था जब चीनी घुल गई। फिर यहाँ पर मैंने जाफरान डाला हुआ है, केसर डाला हुआ है, तो आप उसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मुझे जाफरान पसंद है इस वजह से मैंने डाला हुआ है। और जैसे जैसे दूध बॉईल होते जाएगा या ड्राई होते जाएगा, साइड में जितनी भी मलाई रहेगी वो आप स्क्रैप करके दूध में ऐड कर दीजिए कि उतनी जल्दी फिर रबड़ी बन जाए। और फिर उसके बाद जो है ना, आपने इसको इतना रिड्यूस करना है कि ये 1/3 रह जाए। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो रही, हमको इससे और थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो जब ये गाढ़ा हो जाए, ये देखिए ये बिल्कुल अब रबड़ी के फॉर्म में आ गया, क्योंकि और कलर भी देखिए कितना रिच आया है, व्हाइट से पूरा येलो हो गया है कलर, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का जब आप केसर यूज करते हैं तो ये होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम डाली हुई है, आप घर की दूध की जो मलाई या बालाई रहती है वो भी डाल सकते हैं, और टोटली ऑप्शनल भी है, चाहे तो डालें चाहे तो न डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ी सी रिचनेस बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड की थी। तो बस चूल्हा बंद करके हम इसको रख देते हैं। अब चलिए इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक डिश में जो नीचे थोड़ी सी रबड़ी फैला ली, और फिर उसके बाद ये ब्रेड यूज किया हुआ, मैंने व्हाइट ब्रेड यूज किया, आप जो है उसकी जगह पर ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते, बट व्हाइट ब्रेड का अपना मजा है। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर रबड़ी डाल दी, और फिर यही सेम प्रोसीजर जो है मैं रिपीट करूंगी। अब ऐसा है कि आप जो है इन बिटवीन ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है सिर्फ ऊपर टॉप में ही डाला हुआ है। अब देखिए ये सेकेंड लेयर मैंने डाल दी, अब इसके ऊपर फिर से दूध डालूंगी और फिर से रबड़ी डाल के बस हो गया, दैट्स इट। इतनी सिंपल और इतनी इजी और इतनी टेस्टी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए। तो अब ये मैंने यहाँ पर रबड़ी डाल दी,
और फिर मैं इसके ड्राई फ्रूट से उसको डेकोरेट करूंगी। आप स्प्रिंकल्स वगैरह या दूसरी किसी चीज से भी, टूटी फ्रूटी वगैरह से भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस ये मेरी एक डिश रेडी हो गई। अब ये मुझे क्योंकि किसी को देनी थी, गेस्ट को, तो उस वजह से मैंने ये साइड में रख दिया। और क्योंकि मेरे पास रबड़ी बची हुई है तो उस वजह से मैंने जो है एक डिश ले लिया और फिर मैं अब उसमें ये सेम वही रिपीट किया है प्रोसेस। और ये देखिए मेरे 2 कंटेनर रेडी हो गए। अब इसको मैंने एक दिन सेट करने रख दिया था, गेस्ट को तो उसी वक्त दे दिया था। और फिर मैंने ये जो छोटा कंटेनर है वो नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको खोला था और फिर यकीन जानिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट था। ये देखिए कितने अच्छे से थिक हो गई है और कितने अच्छे से सेट हो गई। तो बस उसके पीसेस काट के मैंने जो है अब आपके सामने बताऊंगी कि ये देखिए दिखने में भी कितना अच्छा है और खाने में उतना ही मजेदार है। तो ये जो है आप इसको एज ए मतलब जब कोई गेस्ट आएंगे या तो फिर कोई पार्टी होगी उसमें भी ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते, बहुत ही इजीली बन जाएगा। बस रबड़ी और ब्रेड चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।